वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकायचित्ते सततं भजेऽहं। वाकायचित्ते सततं भजेऽहं। और सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी के अंतस्थ विराजमान उस परमपिता परमात्मा को वंदन है। आज हम लोग एक विशेष चर्चा में सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है और कई लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि हम लोग श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध का क्या महत्व है। या कुछ लोग ये कहते हैं कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो अपनी अपनी मति के अनुसार सभी ने अपने अपने अर्थ किए हैं। किसी को लगता है कि श्राद्ध करना चाहिए, किसी को लगता नहीं करना चाहिए। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि श्राद्ध माने होता क्या है, श्राद्ध का तात्पर्य किससे है, श्राद्ध माने उसको हम कैसे समझें। तो इसके लिए हम हमारे परम सद्गुरुदेव वेद दर्शनाचार्य श्री स्वामी जी महाराज के जो उद्बोधन है, प्रवचन है, उसमें से हम लोग थोड़े शब्दों को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसमें हमको ये ज्ञान हो जाए कि हम श्राद्ध क्यों करें और उस श्राद्ध का क्या महत्व है और श्राद्ध क्यों करना चाहिए। वैसे तो श्राद्ध का सीधा सा अर्थ है कि श्राद्ध माने होता है कि अपने पितरों की प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन करना, ज्ञापन करना। और श्राद्ध का सीधा सा अर्थ है कि हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि आपने हमको इस संसार दिखाया, आपने इस संसार में हमको ला करके पैदा किया, इसलिए हम आपके प्रति बड़े कृतज्ञ हैं और आपके प्रति हम लोग श्रद्धा समर्पित करते हैं। या जो भी हमसे बन पाएगा आपके लिए हम करते हैं, क्योंकि निश्चय ये बातें समझने योग्य है। क्योंकि किसी अन्य के द्वारा दी हुई वस्तु किसी अन्य को कैसे प्राप्त हो जाती है। मान लो आपका कोई बच्चा है, वो बच्चा आपके लिए या अपने पितरों के लिए श्राद्ध करता है, तो वो श्राद्ध उस तक कैसे पहुंचता है। जो अन्य विधर्मी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि इस पर अपना मत देते हैं कि भाई एक कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति यहाँ गंगा किनारे बैठ करके किसी का तर्पण कर रहा हो, किसी को पिंड दान कर रहा हो और वो उसको मिल जाए, ऐसा कैसे संभव है। तो ये ऐसे लोगों के लिए आज हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो ये बात सत्य है कि अन्य को प्रदत्त वस्तु किसी अन्य को कैसे प्राप्त हो जाती है।
या यूँ कहें कि पुत्र के द्वारा ब्राह्मण को माध्यम बना करके किया गया श्राद्धीय कर्म, यानी जो हम लोग अन्न आदि जो श्राद्ध में दान करते हैं या वस्त्र दान करते हैं, ब्राह्मण को देते हैं, तो वो पितरों तक कैसे पहुंच जाता है, पितरों उसको कैसे ग्रहण करते हैं, ये प्रश्न है। तो कहते हैं कि मानव जीवन में पहले ये समझना है कि हमारे मानव जीवन में पितरों का स्थान क्या है, श्राद्ध क्या है। पहले इस बात को समझेंगे तभी आगे की बातें आपको समझ में आएगी। तो क्या वेदों में श्राद्ध का वर्णन आता है या नहीं आता? क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है और वेदों पर आधारित है। वेदों में जो वस्तु आती है उसी को हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या वेदों में श्राद्ध का वर्णन आता है? अष्टमी के कृष्ण पक्ष में ही श्राद्ध क्यों आते हैं? श्राद्ध करने से क्या लाभ है और ना करने से क्या हानि है? शक्ति ही ना हो तो श्राद्ध कैसे किया जा सकता है? यथावर उन्हीं बातों का हम लोग ध्यान देंगे कि ये प्रश्न हैं। क्या क्या प्रश्न है, एक बार फिर से सुन लें। सर्वप्रथम प्रश्न है कि श्राद्ध क्या है। दूसरी बात, वैदिक सनातन धर्म में हम लोग वेदों को मानते हैं, तो क्या वेदों में श्राद्ध का वर्णन आता है? फिर अश्विन के कृष्ण पक्ष में ही श्राद्ध क्यों आते हैं? श्राद्ध करने से क्या लाभ हो, क्या हानि होती है? शक्ति ही ना हो तो फिर श्राद्ध कृत्य कैसे करें? यानी इन्हीं बातों पर आज हम लोगों को विचार करना है। वो एक दिन में, 2 दिन में पूरा होगा। तो आज पहले ये विचार किया जाए कि क्या अन्य के किए कर्म का फल अन्य को मिल सकता है? आप समझें मैं क्या कहना चाहता हूँ कि किसी अन्य के किए कर्म का फल अन्य को मिल सकता है। तो इस संबंध में सामान्य सा नियम है कि जो करेगा वही भरेगा। आप कहते हैं ना, जो करेगा वही भरेगा। अर्थात प्राणी जैसे शुभ और अशुभ कर्म करता है वैसे ही उसका शुभ और अशुभ फल पाता है, ये निश्चित है। क्या समझे आप? जो करेगा सो भरेगा, यानी प्राणी जैसा भी कर्म करता है उसको वैसा मिलता है। अशुभ करेगा अशुभ कर्म करेगा तो अशुभ फल पाएगा, शुभ कर्म करेगा तो शुभ फल पाएगा। तो अन्य को किसी अन्य के लिए कर्म का फल मिलना अति कठिन है। इस बात से तो यही साबित होता है। जैसे कोई किसी की हत्या या फिर यूँ कहें कि कोई अपराध करता है तो उसी को प्राण दंड, फांसी आदि की सज़ा दी जाती है कोर्ट के द्वारा, दूसरे को तो नहीं दी जाती। बात को समझने का प्रयास करें कि जो पाप करता है, जो किसी प्रकार का ऐसा कर्म करता है जो अशोभनीय हो, तो उसकी सज़ा उसी को दी जाती है, दूसरे को तो दी नहीं जाती। तो यह शंका अवश्य उठ सकती है कि जब जैसे किसी की हत्या करने वाले को ही सज़ा मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती, तो फिर जो हमारे मृत पितृ हैं, जो मर गए हैं, उनके निमित्त किया जाने वाला श्राद्ध कर्म व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस नियम से अगर आप ये कहते हैं कि भाई श्राद्ध करने का मतलब क्या है, श्राद्ध करने का मतलब क्या है, तो आप उसको ये समझ सकते हैं कि देखो भाई, जैसे कोई भी व्यक्ति पाप करता है तो उस पाप की सज़ा उसी को मिलती है, तो दूसरे को नहीं मिलती। उसी प्रकार श्राद्ध का कर्म हम जो करते हैं तो वो दूसरे को कैसे मिल जाता है, दूसरे को कैसे प्राप्त हो जाता है? तो श्राद्ध कर्म तो व्यर्थ हो जाएगा। इसका मतलब श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में लोग अपने मृत माता है, पिता है, पितामह हैं आदि को अन्न पहुंचाने के लिए, जल पहुंचाने के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। यही तो श्राद्ध कर्म का फल है ना। श्राद्ध कर्म करने का कर्म तो यही है कि भाई श्राद्ध के दिनों में जितने भी हैं अपने माता पिता, पितामह आदि जो भी होंगे उनको अन्न मिले, जल मिले, उसके लिए श्राद्ध करते हैं। पर हमारे लिए श्राद्ध का अन्न जल हमारे पितरों को कैसे मिलेगा? क्योंकि श्राद्ध करने वाले तो हम हैं, हमारे पितृ तो है नहीं। यानी कर्म के कर्ता तो हम हैं, कर्म हम कर रहे हैं, इस कर्म का फल किसी दूसरे को मिले कैसे हो सकता है?
जब हम किसी की हत्या करते तो हत्या का पाप हमको लगता है, हत्या की सज़ा हमको मिलती है। यानी जो भी कर्म करें, शुभ कर्म करें अशुभ कर्म करें, जब उसका फल के भोगता हम हैं तो फिर दूसरे को वो कर्म का फल कैसे मिल जाता है। तो यहाँ पर भी वही चर्चा है कि भाई अंजल तो हम देते हैं, वो हमारे पितरों को कैसे मिल गया, क्योंकि श्राद्ध करने वाले तो हम हैं ना, पितर तो है नहीं। पर इस पे एक बात ध्यान देनी चाहिए कि ऐसी बात नहीं है, ऐसा मन में कभी भी भाव नहीं लाना चाहिए कि जो करता है वही भोक्ता भी होता है। यह नियम क्या है, औत्सर्गिक है, अपवाद युक्त है। यह नियम क्या है, औत्सर्गिक है और अपवाद युक्त है। यह नियम सर्वत्र लागू करने योग्य नियम नहीं है कि हमेशा एक नियम को हर जगह लगा दोगे। यह प्रायोवाद है। यदि इसे अकाट्य नियम मान लें तो सेठ साहूकारों पर बड़ी विपदा आ जाएगी। कारण क्या है, कारण कि फिर तो अपने पिता के मरने के बाद भी उनकी संपत्ति के मालिक भी नहीं बन पाएंगे भाई। अगर ऐसी बात होगी तो निश्चित है कि जब वो मरते हैं सेठ साहूकारों की जो संपत्ति होती है उसके मालिक भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि रुपया तो उनका अपना नहीं है ना, पिता का कमाया हुआ है, माता का कमाया हुआ है। पर देखा जाता है कि पिता के मरने के बाद तुरंत लोग बैंकों के मैनेजरों के नाक को दम कर डालते हैं कि भाई ये पैसा हमारे यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, लाओ हमारा रुपया, लाओ हमारा रुपया। बात को आप समझेंगे तभी समझ में आएगी। तो करते हैं कि नहीं करते, मरने के बाद जितना माता पिता का पैसा होता है उसको लेने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह जब पिता का कमाया धन पुत्र को मिल जाता है तो पुत्र का दिया अन्न जल पिता को क्यों नहीं मिलेगा भाई, कैसे नहीं मिलेगा। तो ये बात स्पष्ट है कि यह नियम कहीं कहीं लागू होता है, सर्वत्र लागू नहीं होता। वास्तव में इसमें क्या है कि समझने की बात तो यह है कि रसोई तो बनाता है पाचक, जो बनाने वाला होता है, भोजन बनाने वाला होता है, पाचक यानी पकाने वाला जो होता है। पर पहले खाते हैं हम। कभी आपने देखा कि रसोई बनाने वाला पहले खा रहा हो और हम बाद में खाते हों? ऐसा तो होता नहीं है। पाचक ने खाना बना दिया, खाते हैं पहले हम, पाचक बेचारा बाद में खाता है। और बाद में यदि हमारे यहाँ कोई अतिथि आ जाता है तो उसके लिए भी पाचक रसोई बनाता है कि नहीं बनाता। तो उस समय उस टाइम ना हम खाते हैं और ना पाचक ही खाता है। जो उसका निर्माता और स्वामी है, जिसने उसको बनाया है, वो नहीं खाता। खाता कौन है, अतिथि खाता है। पहले कौन है, अतिथि खाता है, क्योंकि हमारे वेदों ने कहा है अतिथि देवो भव। अतिथि जो है वो देवता के समान है, तो पहले हम अतिथि को खिलाते हैं। ठीक इसी प्रकार पुरुष अपनी पत्नी या पुत्र आदि के नाम बीमा करता है। आजकल करते हैं ना, बीमा करते हैं। और उसकी जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी का खर्चा स्वयं भरता है। कौन, पुत्र है। पुत्र के लिए की हुई जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का पैसा माता पिता भरते हैं। भरते कि नहीं भरते। पर वह मिलता किसको है, वह मिलता किसको है, वह मिलता है पत्नी या पुत्र आदि को, जिसके नाम वो पॉलिसी होती है उसको, जिसके नाम वो बीमा होता है उसको मिलता है। इसलिए व्यापक नियम जो करता है वह भरता है। व्यापक नियम जो करता है वह भरता है। यह ना होकर यही है कि जिसके उद्देश्य से, यानी जिसके लिए किया जाता है या जिसके लिए जो कर्म किया जाता है उसका फल उसे ही मिलता है। तो सच तो यह है कि श्राद्ध ही उन्हें अपने माता पिता की संपत्ति का अधिकारी सिद्ध करता है, अन्यथा दूसरा कुछ नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, श्राद्ध ही पुत्र को अपने माता पिता की संपत्ति का अधिकारी साबित करता है। दाया भाग के विद्वान जानते हैं इसको। दाया भाग के विद्वान जानते हैं कि जो दाय करता है, जो दाय करता है या जो दाह करता है, वही मृतक के धन का अधिकारी होता है। ध्यान दीजिएगा, बात को समझने वाली बात है। अभी आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा क्योंकि बगल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की परियोजना चल रही है और उसमें ये हमारे मशीनें चलती है, उसकी आवाज़ आती है, उसको तरफ ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ इतना सुनिएगा
कि जो दाह संस्कार करता है अपने माता पिता का, वही मृतक के धन का अधिकारी होता है। यानी लोग जानते हैं कि ये इसका पुत्र है, बड़ा पुत्र है, छोटा पुत्र, जो जिसका कर्म होता है या जिसके लिए नियम है, वो व्यक्ति उसका दाह संस्कार करता है। तो पिता की संपत्ति इसलिए पुत्र को मिलती है कि वह उसके उत्तरार्ध श्राद्धादि कर्म करता है। क्या करता है? उत्तरार्ध क्या करता है? श्राद्धादि कर्म करता है। तो इसके अतिरिक्त पिता की संपत्ति पाने का पुत्र के पास कोई भी निर्दिष्ट प्रमाण नहीं होता। इसको आप ध्यान रखिएगा। कोई भी निर्दिष्ट प्रमाण नहीं है। वो श्राद्ध करता है, श्राद्ध कर्म करता है, दाह संस्कार करता है, तो लोग उसको कहते हैं कि भाई ये इनका बड़ा पुत्र है, इसने ये संपत्ति का अधिकारी यही है। तो लोग उसको मान करके और उसका प्रमाणित करते हैं कि ये बंदा इनकी संपत्ति का अधिकारी है। यदि कोई कहे कि पुत्र माता पिता से जन्मा है इसलिए उसकी संपत्ति का अधिकारी है, तो यह भी बात कुछ अर्थ नहीं रखती है, क्योंकि पिता के शरीर से जो और भी तो चीज़ें हैं जो जन्म लेती है, जुएं जन्म लेती है, खटमल आदि जन्म लेते हैं, जो वह भी साक्षात उन्हीं के पसीने से हैं, उन्हीं के शरीर में हैं। पर क्या वे आपके साथ हिस्सा बटाने का दावा कर सकते हैं? आप विचार करो, क्या वो आपके साथ हिस्सा बटाने का दावा करते हैं? नहीं करते। फिर आप ही पिता की संपत्ति पर क्यों दावा करते हैं भाई? तो यहाँ पर शंका करने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। जो व्यक्ति ये कहेगा कि भाई पिता की संपत्ति का अधिकारी वो होता है जिसको पिता पैदा करता है, तो पिता से तो बहुत वस्तुएं पैदा होती हैं, इसलिए आप उससे ये मत सोचिए कि भाई जिसको पिता ने पैदा किया वही संपत्ति का अधिकारी है। ऐसी बात नहीं है। पिता से तो जुए आदि भी पैदा होती है उनके पसीने से, क्या वो भी अधिकारी हो जाएंगी? ऐसा नहीं है। तो इसलिए इन सब बातों पे विचार करना चाहिए। अब आगे एक प्रश्न आता है कि पितर आते हैं तो दिखते क्यों नहीं? किसी ने कहा है कि भाई अगर पितर आते हैं तो वो पितर हमको दिखते क्यों नहीं है? ये बहुत लोगों की शंका है कि हम पितरों को हमने श्राद्ध में बुला लिया, श्राद्ध में आते श्राद्ध हमने किया, पिंडदान किया, जो भी भोजन आदि था वो हमने दिया, पर हमको दिखाई नहीं दिए, कि हम कैसे माने कि वो श्राद्ध में आते हैं? पर ऐसे शंकाशील लोगों से पूछा जाए कि क्या तुमने ईश्वर को भी कभी देखा है? ऐसे शंकाशील लोगों से अवश्य पूछना चाहिए कि क्या तूने कभी ईश्वर को देखा है? हम तो समझते हैं कि ईश्वर का कोई प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, ईश्वर को किसी ने प्रत्यक्ष नहीं देखा। फिर भी ईश्वर की प्रार्थना क्या है? ईसाई क्या है? मुसलमान क्या है? हिंदू क्या है? संसार के सभी मनुष्य करते हैं कि नहीं करते? अपने अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना करते कि नहीं करते? अपने अपने धर्म के अनुसार परमात्मा की, ईश्वर की सत्ता को मानते कि नहीं मानते? मानते हैं ना। पर इस पर यदि शंकावादी यह कहे कि ईश्वर की सत्ता में शास्त्र वचन ही प्रमाण है, तो पूछा जा सकता है कि क्या पितरों के लिए शास्त्रों में प्रमाण नहीं है क्या? कोई कहे कि भाई इसके लिए शास्त्र प्रमाण है, तो क्या पितरों के लिए प्रमाण नहीं है? वास्तव में श्राद्ध ही तो श्राद्ध विधान और पितरों का आगमन बतलाते हैं कि नहीं बतलाते? क्योंकि कुछ ग्रंथ हमारे सनातन संस्कृति में ऐसे हैं जिसको अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको ये बातें समझ में आने वाली नहीं हैं। जैसे आपस्तंभ आदि हैं, उनको पढ़ना चाहिए। मनुस्मृति है, उनको पढ़ना चाहिए, जिनमें कहा गया है कि अथे तन्मनु श्राद्ध शब्दम कर्म प्रभो अचाच, यहाँ से शुरू होता है। प्रजानि श्रेयसार्थ तत्पित्रो देवतः ब्राह्मणस्त्वात् हवनीयार्थे मासी मासी कार्यमकर्ण प्रत्यक्षस्याहं श्रेयान, ऐसा करके वहाँ आता है। किसमें? आपस्तंभ में। और
कहीं कहीं मनुस्मृति में भी आपको मिलेगा। इसमें क्या कहा है इसको आप ध्यान से सुनिए कि वेदार्थ के तत्व को जानने वाले महाराज मनु ने बताया है कि जैसे देव यज्ञ में इंद्रादि देवताओं की पूजा की जाती है और उस पूजा का आधार होता है आहवनीय अग्नि, जिसका हम लोग आवाहन करते हैं, अर्थात अग्नि में होम करने पर देवता पूजित हो प्रसन्न होते हैं, ऐसा भाव है उसका। वैसे ही जिस प्रकार हम लोग आवाहन की हुई अग्नि में देवताओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार पितृ यज्ञ में पूजनीय देवता हैं पितृ, और उनकी तृप्ति के लिए होमाघार अग्नि के स्थान पर ब्राह्मण का है मुख। ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो अच्छे समझने वाले होंगे वो समझेंगे, दूसरे नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें जो अग्नि का रूप है वहाँ पर ब्राह्मण का मुख लिया गया है। तो कहते हैं कि ब्राह्मण को खिलाने से पितृ पूजित हो प्रसन्न हो जाते हैं। यह पितृयज्ञ कर्म प्रतिमास करना चाहिए जो सनातनी हैं उनको, जिसमें कृष्ण पक्ष का जो है काल है इस क्रिया के अनुष्ठान के लिए सर्वथा श्रेष्ठ है। वो भी कौन? अपराह्न काल, जिसमें कृष्ण पक्ष का अपराह्न काल जो है इस क्रिया के अनुष्ठान के लिए सर्वदा श्रेष्ठ माना गया है। अब आप इस पे बात कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों वैसा क्यों, इसमें कई प्रकार की कई लोग टिप्पणियां कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं होता, वैसा तो नहीं होता, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो अपने अपने भाव से हर कोई टिप्पणी कर सकता है, परंतु एक बात का ध्यान देना कि हमारे जो कोशकार हैं ना, वो कोशकार ये स्पष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पष्ट कहते हैं कि श्राद्ध तत्कर्म शास्त्रतः, ध्यान दीजिएगा, श्राद्ध तत्कर्म शास्त्रता, अर्थात शास्त्र के अनुसार पितरों का पूजन कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। आप ध्यान दीजिए, लिखा है श्राद्धम तत्कर्मम शास्त्रतः, अर्थात शास्त्र के अनुसार पितरों का पूजन कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। अब इसको अगर ब्रह्म पुराण में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसा ही मिलेगा, देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्, ऐसे करके वहाँ पर लिखा हुआ है। अर्थात देश हो, काल हो, पात्र हो, उनको देख करके यथा विधि श्राद्ध के साथ पितरों के निमित्त जो कुछ ब्राह्मणों को दिया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। मैं पुनः एक बार फिर बोलता हूँ, देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितृनुद्देश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्ध उदाहृतम, ब्रह्म पुराण में लिखा है। कहते हैं कि देश काल और यथा विधि श्राद्ध के साथ पितरों के निमित्त जो भी कुछ ब्राह्मणों को दिया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखिए शास्त्र प्रमाण है या नहीं है। तो यहाँ पर विचार करने वाली बात है, ज्ञातव्य है कि जैसे परमात्मा की सृष्टि में देव लोग आदि कई प्रकार के लोग हैं और उनके अधिष्ठाता इंद्रादि देव माने जाते हैं, वैसे ही दक्षिणा प्रवणो वे पितृलोकः शतपथ ब्राह्मण में आप पढ़ सकते हैं। दक्षिणा प्रवणो वे पितृलोकः कर्मणः पितृलोकः मासेभ्यः पितृलोकम पितृलोकादकाशम, ये छांदोग्य उपनिषद में आता है। ये सब प्रमाण हैं, इसको आप नकार नहीं सकते, ये सब प्रमाण है, श्रुतियाँ प्रमाण हैं। तो इन्हीं श्रुतियों के प्रमाणों से पितृलोक भी एक स्वतंत्र लोक सिद्ध किया गया है, जो दक्षिण दिशा में भूलोक के ऊपर चंद्रमंडल के अंतर्गत या उसके आसपास में स्थित है, ऐसा हमारा शास्त्र का प्रमाण है। तो इस लोक के अधिष्ठाता अरिमा करके अग्निश्वाता आदि देवता माने गए हैं।
ये उस लोक में इंद्रादि की तरह ही शासन करते हैं जैसे इंद्र शासन करता है। तो मैं उन लोगों से निवेदन करूं जो शंका करते हैं कि भाई ये श्राद्ध कर्म का विधान कहाँ है, ये श्राद्ध कर्म क्यों करना चाहिए, या श्राद्ध कर्म करने का क्या मतलब है, या श्राद्ध कर्म करने से लाभ क्या होता है। तो इन सब बातों का हम लोगों को ये सब ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि मैं एक बात का निवेदन आपसे अवश्य कर देता हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है या कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो वेद से विरुद्ध हो। जिसका वेद में उल्लेख नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं है। जो वेद सम्मत है उसी कर्म को यहाँ पर विधान किया गया है, उसी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अब देखिए, इंद्रादि जो शासन करते हैं तो इनके सहकारी कौन हैं? इनके सहकारी हैं अष्टवसु, एकादश रुद्र और 12 आदित्य देव। यही अर्यमा आदि पितृलोक के अधिष्ठाता हैं और अपने सहयोगी वसु आदि देवों के द्वारा इनका पूरा पूरा पता रखते हैं कि मरने के अनंतर पुरुष किस योनि में गया, किस देश में गया, उसके वंशीय पुरुषों ने उनके लिए क्या क्या कृत्य किए। तो जब कोई भी व्यक्ति मरता है, मृत हो जाता है, तो मृत पितरों के वंशज और उनके नाम से वैदिक मंत्रों द्वारा श्राद्ध कर्म करते हैं। तो वसुदेव के साथ पिता रुद्रदेव के साथ पितामह और अग्निदित्य के साथ प्रतिपितामह आदि पितृ उस समय उपस्थित हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और श्राद्ध में प्रदत्त आहुति, भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों का सार वासना रूप में ग्रहण करके प्रसन्नता पूर्वक श्राद्धकर्ता को आशीर्वाद दे जाते हैं, जिससे वंशज विविध तरह के पुत्र पुत्रादि एवं धन धन्यादि का सुख भोग करते हैं। तो ये बात आपको अवश्य माननी पड़ेगी कि भाई श्राद्ध कर्म का विधान तो वेदों से प्रतिपाल है। जो श्राद्ध प्रक्रिया करते हैं ना, श्राद्ध प्रक्रिया जो श्राद्ध करवाते हैं हमारे ब्राह्मण विप्र देवता, वो जानते हैं कि उस कृत्य के प्रारंभ में वेद मंत्रों द्वारा पितरों का आह्वान होता है और जजमान जो होते हैं, जजमान आदि के बाद उन्हें मंत्रों द्वारा विसर्जित भी किया जाता है। ये कर्म है। जब यज्ञ यज्ञादि के अवसर पर मंत्रों द्वारा आहूत होने पर इंद्रादि देव आते हैं, तो कोई कारण नहीं कि श्राद्ध में भी मंत्रों द्वारा आहूत होने पर अपने अधिष्ठाता वसु आदि देवों के साथ पिता पितामह आदि पितृ भी जरूर आते हैं। तो हाँ, तो ये स्पष्ट हो गया कि नहीं आपके जीवन में कि भाई हाँ, जो वंशजों द्वारा श्राद्ध करने पर उनके पितृ उस समय आते अवश्य हैं। अब आगे पूछा जा सकता है कि यदि वे आते हैं तो फिर दिखते क्यों नहीं है? ये प्रश्न हो सकता है आपका कि जब आते हैं तो दिखते क्यों नहीं? तो कहते हैं ईश्वर आदि की बात तो अलग है, उन्हें हम कभी नहीं देख सकते, जबकि पितरों को न केवल देखते ही अपितु उनके द्वारा लालित और पालित भी होते हैं। फिर वे यहाँ आने पर भी अदृश्य क्यों और कैसे हो जाते हैं, इसका समाधान हम लोग कल करेंगे। आज के प्रकरण में हमारा इतना ही है। और मैं समझता हूँ कि हमारे परम सद्गुरुदेव भगवान वेद दर्शनाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान ने बड़ी सुंदर, उनका जो प्रवचन है वो श्राद्ध कर्म पे है और इसको हम लोगों को श्रवण करना चाहिए। बड़ी सुंदर भावना है, बड़ी सुंदर कथा है, बड़े सुंदर प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रमाण है। तो आज के प्रसंग में इतना ही है। कल हम लोग इसकी आगे की चर्चा करेंगे कि अगर वो आते हैं तो दिखते क्यों नहीं। इस पर कल की बात होगी। आज इतने कहते अपनी वाणी को पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित। आप आनंद से रहें, खुश रहें, भगवान आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे, आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्नता पूर्वक रहें, आपको आशीर्वाद दें। इन शुभकामनाओं के साथ में हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।